हाय, नमस्ते। कुछ मेरी सुनो कि इस एपिसोड में यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आज एक हम बहुत सही जगह पे आए हैं। आज हम पूना आए हुए हैं और मैं जहाँ पहले रहती थी मेरा घर है यहाँ पे। सो टस्कन में वहीं पे हम आए हुए हैं। सो आप पीछे देख सकते हैं बच्चे हैं, पूल है एंड ऑब्वियसली अगर स्विमिंग पूल है तो उससे रिलेटेड ही होंगे हमारे गेस्ट। तो आज हम मिलेंगे उर्मिला जी से। मैम स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हैं एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है उनकी। सो आज मुझे लग रहा है कि ये चैनल शुरू करने का जो मेरा पर्पस है वो सॉल्व हो रहा है कहीं ना कहीं। सो कोई ना कोई मुझे रेफरेंस दे रहा है और कोई ना कोई एक इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी मिलती है कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो उर्मिला जी, थैंक यू वेरी मच आने के लिए, मुझे मिलने के लिए। मैम मुझे मिलने से कतरा रही थी। मैम बोलती है मैम 3-4 महीने और दे दीजिए, बड़े कुछ क्लासेस चल रहे हैं, बुरे हाल हो रखे हैं हाथ पाँव के मुंह के। मैंने कहा मैम कोई बात नहीं, आप बहुत सुंदर हो, मुझे मिलना है आपसे। सो थैंक यू वेरी मच मैम मिलने के लिए। आपने टाइम निकाल के मेरे लिए आए मैम, वही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। सो मैम बताइए, आप कितने साल से स्विमिंग सिखा रही हैं? मैम मैं 2011 से स्विमिंग सिखा रही हूँ कंटिन्यूसली। मतलब मेरा एक्सपीरियंस 10-11 इयर्स का है, तो मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आता। यस यस बढ़िया मैम। सो क्या क्या सिखाते हैं मैम स्विमिंग में? मैम स्विमिंग में 4 स्ट्रोक रहते हैं, फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक एंड बटरफ्लाई। वो चारों में सिखाती हूँ। ओके, उसमें स्किल रहता है थोड़ा थोड़ा लाइफ सेविंग का, वो भी मैं थोड़ा थोड़ा बच्चों को देती हूँ। राइट, नाइस, बढ़िया है। सो मुझे बताइए कौन से एज ग्रुप के बच्चे आपके स्टूडेंट हैं? यस मैम, मेरा तो 1.5 साल से ऊपर 70 इयर्स तक, मतलब 1.5 साल से 70 इयर्स तक ऑल स्टूडेंट को सिखाती हूँ। स्टूडेंट सारे एज ग्रुप के? यस, 1.5 साल से? हाँ, मतलब इनका आते हैं बच्चे इतने छोटे? यस मैम। अभी 2.5 साल का एक मेरे पास बच्चा है। हाँ। वो भी मत स्विमिंग करता है, 5-7 मीटर तो आराम से जाता है। बढ़िया, यस मैम। कर पाते हो? यस यस, 1.5 साल से बच्चे कर पाते हैं, मगर उनको इंडिविजुअली लेना पड़ता है। हाँ। और जैसे एज ग्रुप ज़्यादा है तो ग्रुप में ऐसे। ओके, इंटरेस्टिंग। सो मैम आप किसी क्लब से जुड़ी हुई हैं कि आप एज एन इंडिविजुअली काम करती हैं? नो मैम, मैं फर्स्ट क्लब से जुड़ी हुई थी, जिधर मैं सीखी, इम्प्रूव हुआ मेरा, उधर से लाइफ स्टार्ट हुआ। उधर ही मैंने एक 5-6 साल कंटिन्यू काम किया। फिर उसके बाद मैं अभी इंडिविजुअल ले रही हूँ। अभी एज एन इंडिपेंडेंट काम करती हैं? यस यस। सो मैम कितने बैचेस होते हैं और कहाँ पे आप हैं बेस? पुणे में कहाँ पे एक्चुअली? पूना में मैं खराड़ी में ही हूँ। अभी 4-5 सोसाइटी है, प्लस स्कूल में भी मैं 8 इयर्स काम करती हूँ। कितने स्टूडेंट्स हैं मैम? स्टूडेंट्स गिने मैम? बहुत है। गिने अभी तो 5,000 से ऊपर तो आराम से हो गए होंगे। 5 मतलब अभी तक? अभी मतलब स्कूल में भी, हमारे स्कूल में भी 800-900 बच्चे तो रहते ही है। जो इधर में मतलब पर्सनल मेरा इंडिविजुअली क्लास लेती हूँ, 20 डेज़ का रहता है। 20 डेज़ में आराम से बच्चे सीख जाते हैं। तो अभी ये इस साल मिनिमम मुझे लग रहा है कि 500-600 बच्चों को इसी साल में 2-3 मंथ में सिखाया होगा। और 5-6 सोसाइटी है मेरे 5-6 पास। सोसाइटी आपके हाथ में? यस। सो अगर कोई ये मतलब इंटरव्यू देख के अगर आपको डायरेक्ट अप्रोच करेगा तो आप यू आर ओपन, मतलब आप किसी को भी सिखाने के लिए रेडी हैं? यस मैम, नो कभी भी? प्रॉब्लम। कोई भी कभी कभी भी contact कभी भी। बढ़िया है। अच्छा मुझे बताइए मैम, इससे पहले आप क्या करती थी? इससे पहले मेरा स्टोरी बहुत अलग था मैम। एक्चुअली मैं बचपन से ही खेती में काम की हुई हूँ। ओनली 7। गाँव से? यस मैम, कहाँ से? राजगुरु नगर। सो आप अपने गांव में कितने साल रहती हैं? मैम मैं बचपन पूरा गांव में गुजरा है। Okay. और खेती में मैंने बहुत काम किया है। मतलब मैं 7 तक ही पढ़ी थी पहले। अच्छा। तो खेती में बहुत काम किया है, क्योंकि पापा नहीं थे। मैं 5 साल की थी, मेरा भाई बहुत छोटा था, बहन भी छोटी थी। भाई तो 8 मंथ का था तभी पापा चले गए। तो उसके आगे मम्मी के ऊपर पूरा प्रेशर आया। हाँ। अंकल वगैरह थे, मगर मम्मी मतलब मम्मी ने ज़्यादा ये किया। तो मम्मी से मतलब 3 बच्चे संभालना, खेती करना इतना पॉसिबल ही नहीं था। जी। तो मुझे फिर 7 तक ही पढ़ा है, फिर मैं खेती में काम करने लगी। फिर खेती में पूरा जेंट्स का काम किया मैंने। मतलब आप सबसे बड़ी जो थी भी, घर में? मैं बड़ी थी। मेरे से छोटी बहन है, उससे छोटा भाई है। अभी वो भाई भी इंजीनियरिंग हो गया उसका, मतलब वो सेटल है। मतलब आपके भाई बहन पढ़ लिए? हाँ, बहुत पढ़ ली। हाँ, मेरी बहन भी नहीं ज़्यादा पढ़ी, क्योंकि मेरी शादी के बाद मेरी बहन भी कम पढ़ी। हाँ, 7 तक पढ़ी, उसके बाद मैं खेती में निकली। फिर मेरा भी जल्दी शादी हुआ।
पापा नहीं थी तो मम्मा अकेली थी, तो सब संभालना है, तो मम्मी ने फिर खेती में बहुत काम किया। मैंने ससुराल में आके भी खेती ही किया। फिर उसके आगे एक डिसीजन हुआ कि हमारे ससुराल में ज़्यादा खेती नहीं था, तो उसके आगे एक डिसीजन हुआ कि चलो बच्चों के खातिर पुणे में आए, बच्चों का पढ़ाई लिखाई हो जाएगा। फिर उसके आगे धीरे धीरे कुछ, तो अभी गांव का आदत है काम करने का, तो बैठा नहीं जाता था। तो फिर आप जब पुणे आए तो आपके हस्बैंड क्या काम करते थे यहाँ पे? ड्राइविंग, अच्छा, ड्राइविंग वो का, पहले अच्छा। से ही ड्राइविंग करते थे। अच्छा, ठीक है। उनका भी पढ़ाई थोड़ा सा कम ही है, हाँ, 7 हाँ। मतलब। तो वो ड्राइविंग कहाँ पे थे, मतलब किस में करते थे, किसी कंपनी में? हाँ सर, सॉरी, कंपनी में ही था। अच्छा, बढ़िया। रबल करके कंपनी है, उधर ही ड्राइविंग करते थे पहले, D9 अच्छा, में। अच्छा। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा कैसी घर का काम कर रही थी, हाँ। क्लीनिंग का, साफ सफाई का, मगर वो भी लोगों क्या जाते थे आप करने के लिए? यस मैम, बढ़िया बच्चे है। छोटे थे। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। हाँ। अभी तो बड़े हो गए, मगर तब पुणे में आई तो एक 3 साल का था, एक 5 साल का था छोटे बच्चे। एज। तो आप उनको छोड़ के लोगों के यहाँ काम करने जाते थे? हाँ, मतलब बच्चे छोटे थे तो घर के पास ही बच्चों को ध्यान रखते। बच्चे भी अच्छे थे मेरे, घर के बाहर कभी नहीं आए, तो मुझे टेंशन नहीं था। बड़ा बेटा छोटे को मतलब अच्छे से कैरी कर रहा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। बढ़िया मैम। कितने साल काम किया वैसे मैम? मैंने तो वो साफ सफाई का 2 साल 3 साल काम किया, मगर जिधर काम करती थी सॉरी, हाँ। वो भी बहुत अच्छे थे। मतलब उन्होंने ही मेरा लाइफ का आगे बढ़ने का जरिया दिया मुझे। नायडू करके एक फैमिली थी, हाँ जी। बहुत अच्छे से बहन जैसा संभाला उन्होंने, मतलब आगे का उन्होंने रास्ता बताया। बढ़िया। फिर उसके बाद क्या किया मैम? और फिर उसके बाद मैंने फिर बच्चों के पढ़ाई के लिए मैं दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड का एक एरोडा का जगह है, उधर स्विमिंग पूल था, अच्छा। तो मैं पहले क्लीनिंग का काम उधर ही की थोड़ा 1-2 साल। क्लब था या ऐसा? यस, क्लब था। RLSS बोल के एक संस्था है, अच्छा। वो बच्चों को जो भी हो, बच्चों का डेवलपमेंट, स्विमिंग का स्किल वगैरह सब उसमें आता है। और सेम लाइफ सेविंग का जो है ना, लाइफ सेविंग का स्किल वो सिखाता है। ओके। तो जिसको मुझे नहीं आता था, जैसे ऐसे लोगों को वो तैयार करके फिर एक इस पे वो उनके सेटल जब हो गए तो फिर इंडिविजुअली बोलते, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा। साफ सफाई का काम किया मैंने पहले उधर 2 साल। हाउसकीपिंग वाला जो बोलते हैं। हाउसकीपिंग वाला, यस। सब पूल का एरिया क्लीन करना है, सब किया मैंने। कितने साल? वो 2 साल किया वापस। और 2 साल के बाद फिर मुझे ऐसा लगा, मैं ऐसे ही बैठे बैठे सोची कि अरे अगर कभी मैं गिर गई तो क्या होगा मेरा पानी में। स्विमिंग थोड़ा थोड़ा गांव का मतलब जानती थी, मगर आता नहीं था प्रोफेशनल नहीं। और फिर उसके बाद मैं मैम को उधर से बात की, मैं बोली मैम मुझे स्विमिंग सीखना है। देख देख के मुझे भी इंटरेस्ट आया कि हाँ मुझे स्विमिंग सीखना है, तो उधर से मेरा स्टार्टिंग। तब मैं 28 शायद, हाँ 28। फिर मैम ने आपको सिखाया? तो मैम ने मुझे बोला कि आप सीख सकते हो, आपको सीख सकते हो, आप करो। हाँ। तो मैं मेरा काम करते करते स्विमिंग ज्वाइन किया और 3 महीने में मैं स्विमिंग सीख गई। 3 महीने में 2 स्ट्रोक हुआ। और जो मुझे स्विमिंग सिखाने के लिए थे, सदाशिव सर नाम है उनका, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा स्किल स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छा बताया। वही मुझे मतलब वही मैं अभी बच्चों को देती हूँ। वही आपकी सीख है मतलब? हाँ, वही मैं सीखी। और जैसे कि स्टेप बाय स्टेप उन्होंने जो प्रोफेशनल बताया तो वो बहुत अच्छा किया। फिर मैं 3 महीने में सीखी। 3 महीने के बाद डायरेक्ट मैम ने बोला आप फॉर्म भर सकते हो कंपटीशन का। तो डायरेक्ट 3 महीने में ही सीख के मैं 3 किलोमीटर में फर्स्ट आई थी। मैम आपने कंपटीशन में पार्ट किया? वो भी समंदर में डायरेक्ट। बात कर रहे हो? यस, समंदर में। मुझे तब पता ही नहीं था, मैं मतलब बिंदास थी, मतलब डर था मन में, मगर वापस आती हूँ कि नहीं आती हूँ पता नहीं था, मगर डेयरिंग करके चली गई। बढ़िया। से स्टार्ट। बढ़िया। तो उसमें 3 किलोमीटर में फर्स्ट टाइम? यस मैम, गोल्ड मेडल मिला था। फिर तब से मेरा लाइफ बहुत आगे बढ़ा फास्ट। फिर आप कॉम्पिटिशन्स में पार्ट? यस मैम, कंटिन्यू कंपटीशन पार्ट करती रही, स्विमिंग का, लाइफ सेविंग का, मतलब जो छोटे छोटे कंपटीशन होते हैं उसमें भी। और मेरे एज के जो लोग थे ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं थे, तो 10, 12 मिनिमम इतना ही। हाँ। तो उसमें मैं फर्स्ट आती थी। फिर भी थे मुझे कंपटीशन, पर मुझे बहुत अच्छा लगता था। ज़्यादा चैलेंज करने वाला नहीं था। अभी 1-2 बार ऐसा भी हुआ कि चैलेंज वाले भी लोग आए, मगर मेरा प्रैक्टिस डेली 2-2, 3-3 आवर्स कंटिन्यू होता था। आप प्रैक्टिस भी करते थे, आप सिखाते भी थे?
नहीं तब सिखाती नहीं थी। बस कोर्सेज कंप्लीट करना था मुझे, मेरा प्रैक्टिस और हाउसकीपिंग का काम। अच्छा, इतना ही करते थे? हाँ, वो पता था? यस घर के काम मैम, के साथ? घर के काम के साथ मेरे बच्चे एक्चुअली वो खेती में काम हुआ बॉडी था, खेती में काम किया हुआ, तो मम्मी ने मेरे अंदर इतना एनर्जी भरा था तो थक नहीं थी। थकते नहीं थे। मुझे एक चीज़ बताइए, आप इतना सारा कर रहे थे, आपके हस्बैंड का कैसा सपोर्ट था? मेरे हस्बैंड का मैम बहुत सपोर्ट था, तभी हो सकता है। बहुत सपोर्ट था। अगर एक लेडीज़ को आगे जाना है तो हस्बैंड का सपोर्ट चाहिए, हाँ, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं तो कुछ नहीं होता है। उनका बहुत सपोर्ट था, वो भी घर के काम में मुझे घर के काम में भी हेल्प कर देते, मुझे लेना छोड़ना वो भी था, और जो बोलते हैं ना एक वर्ड्स का सपोर्ट, हाँ। वो बहुत था। हाँ। तू कर, मैं हूँ, हाँ। ऐसे तुझे करना है ना, इसमें तू कर सकती है। फिर बच्चों का भी कभी कभी वो देखते थे, हाँ। मैं नहीं रहती थी घर में, तो हाँ। बहुत सपोर्ट किया। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे सही में। मेरा जो सब ये मेरे पास 31 गोल्ड मेडल है, बाप रे। तो वो सब मेडल्स उनके ही वजह से, उनको ही है। बहुत प्यारी बात है, बहुत सही अच्छी बात है। फिर क्या किया मैम? इतने मैम ने कहा आप तो कोचिंग कर सकते हैं, मतलब मैं इंटरेस्ट फिर कोचिंग भी करती थी, एक 5-6 महीने कोचिंग भी करती थी, हाउसकीपिंग का भी करती थी, और प्लस मेरा प्रैक्टिस पर प्लस घर। तो वो एक बार बच्चों को कैसे सिखाना है, 1-2-3 महीने मैंने वो भी ट्रेनिंग लिया, ट्रेनिंग, हाँ, टीचर ट्रेनिंग जो होता है वो। तो फिर उसके बाद मेरा हाउसकीपिंग मैम ने छोड़ दिया। मैम बोले अभी तू परफेक्ट हो गई है कोचिंग के लिए। तो मैं कोचिंग में स्टार्ट की, 2011 ख़त्म हुआ था, 12-13 से कंटिन्यू स्टार्ट किया मैंने कोचिंग। तो उसके बाद कंटिन्यू इसी में ही करती हूँ। उनके RLSS में ही मैंने एक 3-4 साल कंटिन्यू किया। अच्छा, वहीं सिखाया पहले? यस, वही सिखाया, और फिर उसके बाद स्कूल पर ज्वाइन हुई एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। तो जब RLSS में तभी मुझे लग रहा था कि मुझे इंग्लिश कम आता है, मुझे इंग्लिश ज़्यादा नहीं आता है, बच्चों के साथ कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। बच्चों को सिखाने में इंग्लिश वर्ड्स बड़े। यस, और जब स्कूल पे गई तो बहुत ज़्यादा और ज़रूरत पड़ी। तो मैंने मेरे बेटे के साथ 10th अटेंड किया, मेरे बेटे के साथ 10th किया, और उसी साल पास भी हुआ था। 45 मार्क्स मिले थे, पास हुआ। बहुत है मैम, बहुत बड़ी बात है। और मैंने थोड़ा सा ट्यूशन भी लगाया था 10th में, मतलब डायरेक्ट स्कूल थ्रू नहीं था, बाहर से एडमिशन लिया था, तो थोड़ा गाइड करने के लिए वो सर भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने भी मेरे से पैसे नहीं लिए, राजेंद्र सर नाम था उनका, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा मुझे गाइड किया, उसी में भी पास हो गई। और फिर तो एक बार मैं पास हो गई ना, तो मुझे वो भी अच्छा लगा। फिर 11th में एडमिशन लिया, 12th, फिर फर्स्ट ईयर, अभी सेकेंड ईयर का लास्ट एग्ज़ाम मेरा 6 तारीख से है। मैम आप क्या करना चाहती हैं, आप बताइए मैम, इस लाइफ में आप क्या अचीव करना चाहती हैं? एक्चुअली जो हमको मिल रहा है ना मैम, वो हमको लेना चाहिए, है ना। जो समझो मेरा मन कर रहा है, अभी मैं स्विमिंग तो आता है मुझे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, बच्चों को भी 20 डेज में परफेक्ट स्विमिंग आता है, नो प्रॉब्लम। पेरेंट्स भी आपको बता सकते हैं मैं कैसे सिखाती हूँ। और दूसरा बात है कि स्विमिंग के साथ साथ बच्चे जब इंग्लिश बोलते हैं तो मुझे लगता है पापा मुझे पढ़ाई और करना चाहिए। और इंग्लिश स्कूल में भी अभी मैं ज्वाइन हुई हूँ, जब 12th हो गया तब इंग्लिश मीडियम ने स्कूल थ्रू ज्वाइन करवाया मुझे, तब तक नहीं था। हाँ, तो इंग्लिश स्कूल को भी पढ़ाती हूँ, तो तब से फिर बच्चों के साथ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होता था। उधर से प्रिंसिपल मैम भी अच्छे थे, गॉड ने जो दिया वो भी अच्छा दिया सब मुझे। सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, बहुत सपोर्ट रहा, जिधर भी मैं जाती थी सपोर्ट, जिधर भी मैं जाती थी सपोर्ट, सब जगह सपोर्ट मिला। स्कूल में भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला मुझे, प्रिंसिपल मैम ने भी कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगे। तो अभी इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा कम्युनिकेशन आ रहा है, फिर अभी आगे पढ़ाई करके वो भी हो जाएगा। ग्रेजुएशन करना चाहती हैं? यस मैम, क्या पढ़ना चाहती हैं? ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मैं स्पोर्ट्स का BPED जो कोर्स होता है वो करना चाहती हूँ। तो मैम उसमें क्या होगा? उसमें सारे स्पोर्ट्स सिखाए जाते हैं, जैसे मेरा स्विमिंग है ओनली 1, मगर स्कूल में सारे स्पोर्ट रहते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे सारे स्पोर्ट्स आने चाहिए। ओके, हाँ, लिमिटेशन नहीं रहने चाहिए। लिमिटेशन नहीं, ये आप चाहती हैं। एंड और
और कैसे करना चाहते हो फ्यूचर में? अभी फ्यूचर में जो आगे आएगा वो जैसे मिलता जाएगा वैसे सीखते वैसे लेते जाएंगे। बट ऐसा आप सोचते हो अब मैं ये करूँगी, अब मैं ये करूँगी, नहीं नहीं होता जा रहा है वैसे करते होता जा रहा है वैसे कर रहे हैं। जैसे कि आगे कभी कभी क्या होता है ना, हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ ऐसा एक पॉइंट आता है कि जो हमको नहीं आता है, उसकी वजह से हम थोड़ा परेशान होते हैं। फिर उसी के ही पीछे मैं जाती हूँ कि हाँ वो आना ही चाहिए, वो नहीं आता है ना, वो आना चाहिए। ज़िंदगी में ऐसी कोई स्किल नहीं है जो हमको नहीं आता है। एक्चुअली एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, मैं पहले पैदल जाके सब काम करती थी। उसके बाद मेरे बेटे ने मुझे साइकिल सिखाया, अभी छोटा बेटा आया था ना उसने। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे गाड़ी सिखाया, अभी स्कूटी लेके मैं आती हूँ, इसी साल सीखी हो स्कूटी। साइकिल के प्रवास किया मैंने 1 ईयर, साइकिल पे पूरा आलंदी खराड़ी सब जगह साइकिल पे ही घूमती थी। कितना किलोमीटर मैम? 10-15 होगा? ज़्यादा है, 20-25 आना जाना। 20-25 किलोमीटर आप साइकिल करती थी, साइकिलिंग, और उसके बाद स्विमिंग सिखाती थी सब जगह? यस मैम। और घर का सारा काम भी? घर का सारा काम भी। और हमेशा ऐसी खुश रहती हैं आप? यस मैम। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना पड़ता है मैम। मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स जो मैं मैम से बात करी तो मुझे लग रहा है अच्छा ये चीज़ मुझे सुधारनी चाहिए, अच्छा ये चीज़ तो लंबी लिस्ट है मेरी। शायद आप लोग भी बहुत सारा कुछ फील कर रहे होंगे। ठीक है मैम, और बताइए मैम। और एक्चुअली जैसे कि अभी मेरा अभी इस साल जैसे मैं लास्ट ईयर स्कूल को ज्वाइन हूँ। स्कूल प्लस मॉर्निंग का 1 आवर कोचिंग रहता है, 6:30 बजे मेरा शेड्यूल चालू होता है, रात को 9 बजे तक। तो अभी थोड़ा सा घर में डिफ़िकल्टी आती है तो मेरी सासू माँ मुझे हेल्प करती है। अभी मेरी सासू माँ गाँव से आई, मेरे घर में है, मैं मुझे बोल रही मैं आपको हेल्प करती हूँ। और देवर की 2 बेटियाँ भी, वो भी कभी आते जाते रहती है, वो भी हेल्प करती है। वैसे मतलब घर का सपोर्ट बहुत है मुझे, मेरे फैमिली का, मेरा भैया भाभी वो भी, मतलब सब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, इसीलिए मैं आगे बढ़ती रहती हूँ। बढ़िया मैम। मैम हमारे चैनल पे जितने भी गेस्ट आते हैं, आई थिंक आपने एक आध एपिसोड देखा भी होगा। यस मैम। सो उसमें हम आप नॉर्मल 2-3 क्वेश्चंस होते हैं जो बेसिक पूछते हैं। सो एक चीज़ तो ये पूछना चाहूँगी कि अगर आपकी जो ज़िंदगी रही है, यू नो, आप गांव में रही, फिर शादी के बाद यहाँ आई, आपने हाउसमेट की तरह काम किया घर पे, फिर क्लीनिंग स्टाफ की तरह आपने काम किया, उसके बाद आप स्विमिंग इंस्ट्रक्टर बनी, आप 7th पास से 10th पास से 12th पास से आज कॉलेज कर रही हैं। सो आपको देख के जितनी भी गांव की लड़कियां होंगी, और उनको आप क्या कहना चाहेंगे? यस, मैं तो यही बोलूँगी कि अक्सर क्या होता है गांव में थोड़ा सा जो एज ज़्यादा है उन लोगों का माइंड रहता है कि बच्ची ने ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मगर आजकल ऐसे जैसे कि मेरी मम्मी है, मतलब ऐसे अभी जो न्यू जनरेशन है तो उनका जो मन करता है करने का वो करना चाहिए बिंदास, और आगे बढ़ना चाहिए। पूरी ज़िंदगी हम सीखते ही रहते हैं, सीखने से एकदम से हम मतलब जैसे ही जो मन में है वो अगर हमने किया तो हमको एनर्जी मिलता है, फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। मगर डरना नहीं है, किसी भी चीज़ को डरना नहीं चाहिए, जो भी मन में है वो आप करते रहो। एक बार एक स्टेप तो डालो, एक स्टेप डालने के बाद सेकंड स्टेप दिखेगा, सेकंड के बाद थर्ड स्टेप दिखेगा, ऐसे आप आगे बढ़ते बढ़ते जाओगे। मतलब डर के नहीं बैठना है, बस यही बोलूँगी, जो मन में है वो करो बिंदास। मैम आप बातें बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच। और आपको एक सजेस्ट करूँगी कि आप जो बच्चे होती हैं ना गांव में, अभी कभी भी चांस मिलेगा तो आप एज अ स्पीकर जाइएगा। ओके, एक्चुअली मेरा मैम एक पता नहीं पूरा होगा कि नहीं, मगर हाँ सपना है कि जैसे कि गांव में ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स को स्विमिंग मतलब नहीं मिलता है। अभी तो मिलता है, अभी सब लोग मतलब जो जिनको मन में है स्विमिंग करना और उनको नहीं आता है, तो पता नहीं गांव में जाकर सिखाना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जैसे RLSS है और भी बड़े बड़े संस्थाएं हैं, अगर उनसे बात हुआ तो मैं उनसे ऐसे मतलब रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि ऐसे गांव की जगह एक आधा पुल बन जाए, तो उन लोगों को लाइफ सेविंग का जो स्किल है वो सिखा सकती हूँ, और शायद कोई एक नई जॉब भी मिल सकती है उनको, एक नया कमाने का रास्ता मिल सकता है। राइट मैम, राइट। तो आज जितने लोग इंटरव्यू देख रहे होंगे, शहर के लोग हैं, गांव के लोग हैं, मेल है, फीमेल है, बच्चे हैं, बड़े हैं, आप सबको एक क्या मतलब एक संदेश देना चाहेंगे या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो मतलब स्विमिंग के बारे में पहले बोलूँगी तो सबको लाइफ सेविंग का स्किल लेना चाहिए, खुद को बचाना आना चाहिए।
इतना तो स्विमिंग आना चाहिए। पार्टिसिपेट तो बच्चे करेंगे ही जैसे उनको इंटरेस्ट आया। अभी क्या है कि बैठ के सब लोगों का काम है, ज़्यादा मेहनत ज़्यादा नहीं है, तो स्विमिंग या साइकिलिंग, रनिंग, कुछ भी सबको एक्सरसाइज करनी चाहिए। खुद के लिए भी अच्छा है ना, फ्रेश रहता है। जब खुद के लिए 1 आवर निकालना चाहिए। बढ़िया मैम, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सो आप लोग से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस एपिसोड को देखें एंड बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करें, तो हम सब इंस्पायर होंगे। मैम ने इतनी छोटी छोटी सीख दी है, मतलब जो आदमी सीखना चाहे तो बहुत कुछ सीख सकता है। एंड उनकी ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है जिसके बारे में मैं थोड़ा बहुत जानती थी। एंड उनकी की एक स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि शीतल, मैं चाहती हूँ कि तुम मैम से मिलो। शीतल माय स्टूडेंट। सो उन्होंने इंसिस्ट करा था कि नहीं शीतल, मैं चाहती हूँ उनसे बात करो। सो उनके इंसिस्टेंस पे मैं इनके पीछे पड़ी हुई थी और मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि मैं पीछे पड़ी हुई थी। मैम ने हाँ बोला एंड मैं आप सबको नेक्स्ट एपिसोड में मिलूँगी। एंड मैम की कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो भी हैं, फ़ोन नंबर मैम शेयर कर सकते हैं हम? यस मैम। बढ़िया। सो मैं मैम का कॉन्टैक्ट नंबर आप सबके साथ शेयर करूँगी। सो अगर आप पुणे में हैं और आपके पास टाइम है एंड आप खराड़ी के आसपास में के एरिया में हैं, तो आप प्लीज़ मैम को कॉन्टैक्ट करिए। मैम आपको बिल्कुल हेल्प करेंगी एंड आपको बिल्कुल गाइड करेंगी। जो मैं मिस कर रही हूँ प्लीज़ आप अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करिएगा, प्लीज़ ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। एंड मैं चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें एंड शेयर करें, सो दैट मैम जैसी जो स्टोरी होती हैं जो सुनने में इतनी बड़ी लगती हैं कि तुम एक ज़िंदगी भी तुम्हें कम लगेगी। उन्होंने जितनी चीज़ें की हैं अपनी लाइफ में, मुझे नहीं लगता है कि कोई एक आदमी अपनी एक ज़िंदगी में कर सकता है। मुझे लगता है शायद 10 लोगों की स्टोरी उन्होंने अपनी एक लाइफ में सुना दी है। सो एंड आप सबको नेक्स्ट एपिसोड में मिलती हूँ। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।